देखा जाए तो शक्ति आधार है। आज प्रकृति जो चल रही है, हम जो चल रहे हैं, प्रत्येक जीव में जो भी आधार शक्ति है चलने वाली, वो शक्ति ही है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, कहते हैं ना, इसमें या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। क्यों कहते हैं कि यहाँ पे फिर आगे क्या कहते हैं, नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो शक्ति हम सभी में विद्यमान है, और जो हमारे भीतर देवी के रूप में जो शक्ति विद्यमान है उसको वो नमस्कार करते हैं। तो हम सभी के अंदर शक्ति होती है, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। ठीक है, चलिए मान लिया, उसको जानना, उसके लिए हमें जानने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, हमें ज्ञान समझना पड़ता है कि हमारे अंदर क्यों कहा गया है कि हमारे अंदर असीम अत्यंत अति शक्तियाँ हैं। क्यों कहा गया है, उसका कारण यही है कि उसके पीछे का जो रहस्य है, रहस्य आता है क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको सबने बताया कि आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं, लेकिन इसका राज यही आता है कि जब हम क्रिएशन को समझ जाते हैं कि हमारी क्रिएशन कब हुई, क्यों हुई और किससे हुई है ना। जब हम उस किससे हुई है वो जानते हैं ना, उस परमपिता परमात्मा को या उस देवी शक्ति के बारे में समझते हैं ना, तब हमें रियल मीनिंग पता चलता है कि क्यों बार बार बोला जाता है कि आपके अंदर अत्यंत अति असीम शक्तियां हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्रिएशन के बारे में जानिए, क्रिएटर के बारे में जानिए। जब तक क्रिएटर के बारे में नहीं जाना, क्रिएशन के बारे में नहीं जाना, तब तक अपने आप को नहीं जाना। ठीक है, तो ये तो आपने सुना ही होगा कि एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने एक महावत से पूछा। उसने एक हाथी बांधा हुआ था, एक रस्सी से, पतली सी एक रस्सी से बांधा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने उस महावत से पूछा कि आपने इसको बांध के रखा है एक पतली सी डोर रस्सी से, तो वो तो रस्सी तोड़ के आराम से भाग सकता है, पर ये भागता क्यों नहीं है। तो वो महावत उनको बताते हैं उस व्यक्ति को कि देखिए, मैंने इसको बचपन से ही पाला है और इसको मैंने रस्सी से बांधा था। इसने रस्सी उस समय छुड़वाने तोड़ने की कोशिश करी, पर उससे रस्सी टूटी नहीं। क्यों? क्योंकि रस्सी उस समय उसके मुकाबले रस्सी मोटी थी और वो मजबूत नहीं था, वो उस समय शिशु था। पर आज वो उस रस्सी से ही बंधा हुआ है और वो रस्सी वो मजबूत हो गया है, लेकिन उसके अंदर इतना उसको नहीं पता कि मैं अब ये रस्सी तोड़ सकता हूँ। उसको यही लगता है कि मैं रस्सी को अब नहीं तोड़ सकता हूँ, इसलिए वो उस रस्सी से बंधा हुआ है। तो हमारे भीतर भी यही बात है कि यदि हमने अपने आप को मान के रखा है कि हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं है, तो शक्तियाँ कभी भी जागृत नहीं होगी। इसीलिए देवियों की उपासना की जाती है या शक्ति की उपासना इसीलिए की जाती है, जिससे आपको बार बार ये रिमाइंडर दिया जाए कि भाई आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों को जागृत करें, अपने आप को कमजोर कभी ना बनाए। ठीक है, बापूजी भी हमें यही समझाते हैं कि तुम बेहद के बेहद की परम परम आत्मा हो, तुम साधारण आत्मा नहीं हो। बेहद मतलब अनंत, अनंत शक्तियां हैं जिसका कोई अंत नहीं है। जो हद से परे है वही बेहद है। तो हद से परे क्या है? हद से परे जो शक्तियां पड़ी हुई है, जिसको हम परम शक्तियां कहते हैं, परम तत्वों की, परम प्रकाश की, वो शक्तियों का हम अपने भीतर आवाहन करते हैं। और ये नवरात्रि के जो 9 पर्व है, 9 दिन है, इन 9 दिनों में इन शक्ति की उपासना इसलिए की जाती है क्योंकि आपको वो शक्तियों को अपने भीतर जागृत करने की प्रेरणा दी जाए। और बाकी हम जानते हैं कि हर एक त्योहार के समय उस समय एक स्पेशल ऊर्जा होती है। जैसे हमने श्राद्ध की बात करी थी, फिर नवरात्रे आए, फिर जब आगे दिवाली आएगी, तो एक ऊर्जा उस समय जो वाइब्रेशन रहेगा वायुमंडल का, एक एनर्जी जो रहेगा, वो एक अलग डिफरेंट लेवल पे एनर्जी होती है और उस समय आपको प्रेरणा मिलती है। आपके अंदर देखिए, ज्ञान भी अलग अलग समय पे अलग अलग ज्ञान आपको कह सकते हैं कि वो ज्ञान आपको है ना, बात एक अलग अलग टाइम पे अलग अलग ज्ञान आपके अंदर आएगा, वाइब्रेशंस के अनुसार, आपकी अवस्था के अनुसार। तो इस समय आपको सहारा मिलेगा क्योंकि इस समय सारी देवी शक्तियां जागृत होती है और सभी के एक ही पावरफुल संकल्प होते हैं कि हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करें। ठीक है, तो अभी हम अपना एपिसोड